देखिए इसकी ये उच्च मानसिकता इसकी इसमें झलकी है। ये संस्कार ही नहीं है इसके। ये छोटे छोटे कपड़े पहनते तरह तरह के। मैं कहूँ ये समाज के अंदर कलंक है। हिमाचल की मंडी लोकसभा से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से किसानों पर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हरियाणा में किसानों ने सड़कों पर हल्ला बोल दिया है। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसानों के आंदोलन में उपद्रवी हिंसा फैला रही थी और धरना स्थल पर रेप और हत्याएं हो रही थीं, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज उचाना के उपमंडल कार्यालय पर किसानों ने कंगना रनौत का पुतला फूंका और कहा कि कंगना रनौत समाज के लिए कलंक है और इसने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय फिर से दिया है। किसान नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी से कंगना को तुरंत पार्टी और पद से बर्खास्त करने की मांग की है और साथ ही कंगना की जुबान पर लगाम लगाने की भी चेतावनी दी। देखिए कंगना रनौत जो सांसद है बीजेपी की, उसने किसानों को दुष्कर्मी और बलात्कारी बताने का काम किया है। ये समाज के अंदर जहल फैलाना चाहती है, इसलिए हमने इसके बयान की कड़ी निंदा करते हुए आज उचाना धरने पर पुतला फूकने का काम किया है। और हम बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की वाहियात जो समाज के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं और हमारे आपसी रिश्तों को तार तार करना चाहते हैं, इस प्रकार की सांसद को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का काम करे। और कंगना रावत ने भी पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है। और उन्हीं किसानों के बारे में कंगना रावत ने दुष्कर्मी और बलात्कारी बताने का काम किया है। तो पहले तो कंगना रावत बीजेपी की सांसद होते हुए उसने सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। और जो असभ्य तरीका और जिसके अंदर संस्कार नहीं है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हो, कपड़े पहनने का भी उसने संस्कार नहीं है। तो वो देश के किसान और मजदूरों के बारे में इतनी घटिया सोच रखती है, तो इसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आज ये पुतला फूकने का काम किया। तो चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा जी? देखो चुनाव तो हम पूरे हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है। इसको अगर बीजेपी सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया तो हम आने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। जिस प्रकार मोदी जी का नारा था कि 400 पार 400 पार, उस पर हमने अल्पमत में उसको लेके छोड़ा है। तो हरियाणा के अंदर भी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसान अपनी इनको आईना दिखाने का काम करेगा और जो इनकी सरकार बनी हुई है हरियाणा में, उस सरकार को हम बचाने का काम करेंगे। आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखो रणनीति जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर हमने एक रणनीति के तहत और जिस प्रकार पंजाब के अंदर रणनीति के तहत बीजेपी को भगाने का काम किया है, बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है, उसी प्रकार से हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा में हम रणनीति बनाकर इनको बचाने का काम करेंगे। क्या हरियाणा के अंदर एंट्री बैन का फैसला क्या कंगना रनौत को लेकर क्या हरियाणा में एंट्री बैन भी की जा सकती है? बिल्कुल कुछ भी हम निकट भविष्य में सभी किसान संगठनों से, सभी मजदूर संगठनों से बातचीत करके निकट भविष्य में इस प्रकार के फैसले लेंगे और जो पूरे हरियाणा के अंदर लागू करवाने का काम करेंगे। तो उसको उग्रवादी आपको बताते हैं? देखिए इसकी ये उच्च मानसिकता इसकी इसमें झलकी है। ये संस्कार ही नहीं है इसके। ये छोटे छोटे कपड़े पहनते तरह तरह के। मैं कहूँ ये समाज के अंदर कलंक है, हमारे समाज के अंदर। इस प्रकार की सांसद जो एक गरिमाई पद है, तो देश के प्रधानमंत्री से हम तुरंत कहेंगे तुरंत प्रभाव से इस प्रकार के सांसद को बर्खास्त करने का काम करें। बता दें कि कंगना रनौत ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना के इस बयान पर हरियाणा ही नहीं, देश के कई राज्यों में किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक सांसद होने के नाते कंगना को सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर संस्कार ही नहीं है और इससे उम्मीद भी क्या की जाए। किसानों ने कहा कि कंगना रनौत की देश के किसान मजदूरों के बारे में घटिया सोच पहले भी रही है और आज भी। इसलिए अगर भाजपा को चुनाव में सफाया होने से बचना है तो कंगना रनौत को तुरंत सांसद पद और पार्टी से निकालकर बाहर करें। उचाना से हरदीप श्योकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।